हेलो, नमस्कार साथियों। जो है क्या आप लोगों तक यहाँ पर वॉइस आ रही है? वॉइस के साथ में जो है जो मैं यहाँ पर अभी स्क्रीन में लिख रहा हूँ, क्या वो आप लोगों को जो है स्पष्ट दिख रहा है? किसी प्रकार की कोई बफरिंग वगैरह तो नहीं है? बताइए एक बार कमेंट में जो है फटाफट से लिख करके जो है आप लोग बताइए। ये जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ रही है? जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो है उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। कम्युनिटी में जो है डाल दिया गया था आप लोगों के लिए। उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित जो है प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं आज के। उत्तराखंड के इतिहास की जो है 7 कक्षाएं हमने कर दी। कल की जो कक्षा थी हमारी उसमें हमने इसमें कला, मूर्ति कला वगैरह से संबंधित और जैसे इसमें मंदिर, मेले वगैरह ये भी कुछ देखे थे। इससे जो यहाँ पर बाकी बचे हुए रहेंगे वो हम इस वाले पोर्शन में, भूगोल वाले पोर्शन में देखेंगे एक-एक करके जब हम विस्तार से यहाँ पर प्रश्नों को देखेंगे तो चलिए आज की एमसीक्यू सीरीज को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है वो है कि उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक अधिक है? पहला है उत्तरकाशी, फिर है चमोली, फिर है पिथौरागढ़ या फिर है देहरादून। बताइए आप लोग कमेंट में जो है लिखते रहिए। किस जो है और जो है कमेंट आप ऐसे करके लिखिए, वन के आगे लिखिए, ए या बी जो भी आपका ऑप्शन है वन के आगे जो है जा करके लिखिए। इससे जो है स्पष्टता आती है, वरना हो क्या रहा है ना कि ये कुछ जैसे बाद में देख रहे होंगे कुछ लोग जो है बाद में जुड़ रहे होंगे अगर क्लास में, तो उनके लिए थोड़ा अगर वीडियो पीछे चल रही है तो वो सारे के सारे कमेंट एक साथ ना मिक्स हो जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो चमोली जिला है, चमोली जिला रहेगा, इसका क्षेत्रफल रहेगा 8030 वर्ग किलोमीटर। कितना? 8030 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जबकि जो उत्तरकाशी है तो उत्तरकाशी का क्षेत्रफल कितना है? 8016 वर्ग किलोमीटर, 8016 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर कौन? चमोली जिले का जो है सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल यहाँ पर होगा। तो सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो चंपावत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा यहाँ पर? 1766 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा। कितना? 1766 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके अलावा जो है रुद्रप्रयाग की अगर मैं बात करूं तो रुद्रप्रयाग का कितना? 1948 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर रहेगा। तो सबसे कम किसका आपको ध्यान रखना है? चंपावत का। और सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पर? चमोली का जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन बी यानी कि चमोली यहाँ पर लिखा था बिल्कुल सही है उनका। जो नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? पहला है 19वें, फिर है 15वें, फिर है 16वें, फिर है 22वें। किस स्थान पर यहाँ पर है आप लोगों ने बताना है। उत्तराखंड राज्य जो है वो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। पहले कौन से नंबर पर था ये? 19वें नंबर पर यहाँ पर था। 19। और अब जो है जब जम्मू एंड कश्मीर क्या हुआ, जब जम्मू एंड कश्मीर दो भागों में बढ़ गई तो अब कौन से नंबर पे आ गया है? 18वें नंबर पे यहाँ पर आ गया। किस पे? 18वें नंबर पे। अब अभी वर्तमान में आपको ध्यान रखना है, लेकिन जिस समय का ये प्रश्न पूछा गया है उस समय के अनुसार ये किस में था? यहाँ पर 19वें नंबर में यहाँ पर था। किस पे? 19वें नंबर में। मतलब जो नॉन अपडेटेड फैक्ट है यहाँ पर उनमें क्या 19वें नंबर में ये पहले यहाँ पर था, लेकिन जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद कौन से नंबर पे? 18वें नंबर पे यहाँ पर आ चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है निम्न हिमालय एवं उच्च हिमालय के मध्य, शिवालिक एवं निम्न हिमालय के मध्य, फिर है गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य, फिर है उच्च हिमालय एवं ट्रांस हिमालय के मध्य। तो इन चारों में से जो है आपने बताना है कि कहाँ पर स्थित है ये। फ्रंटियर थ्रस्ट क्या होती है? यहाँ पर जो जैसे हिमालय का भाग है यहाँ पर, जैसे ऊपर का वृहद हिमालय है, फिर उसके बाद महान हिमालय आता है, फिर लघु हिमालय आता है, फिर शिवालिक क्षेत्र यहाँ पर आता है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है यहाँ पर? इस क्षेत्र में क्या होता है यहाँ पर? एक हिस्से को जो है दूसरे हिस्से से अलग करने में, जैसे मान लीजिए ये वाला कौन सा है आपका? ये आपका वृहद हिमालय वाला क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय वाला आपका क्षेत्र। कौन सा? ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है। उसके बाद जो है ये महान हिमालय क्षेत्र आता है। क्या आता है? महान हिमालय। जहां पर दो चीजें आपस में ओवरलैप्स करती है ना, जहां से जो है जो बाउंड्री इन दोनों को अलग करती है,
तो बताइए वो बाउंड्री हिमालयन फ्रंटियर ट्रस्ट इनमें से निम्न में से किसे जो है यहाँ पर अलग करती है, बताइए। बिल्कुल 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 सही जवाब। जो लोग आप में से गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। कौन सी करती है यहाँ पर? हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट, जो HFT जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? HFT जो जिसे कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। और महान हिमालय और लघु हिमालय के, जिसे जो है महान हिमालय और लघु हिमालय कहा जाता है, ये निम्न हिमालय और उच्च हिमालय के मध्य, ये कौन सी है यहाँ पर? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये यहाँ पर क्या करती है? ये वाला कार्य यहाँ पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक यहाँ पर है? पहला है पिथौरागढ़, फिर है उत्तरकाशी, फिर है पौड़ी गढ़वाल, या फिर है टिहरी गढ़वाल। बताइए इनमें से जो है किसका क्षेत्रफल यहाँ पर सबसे अधिक है? बताइए बताइए जल्दी बताइए। अभी तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, इन सभी का मैंने आपको क्षेत्रफल नहीं बताया, तो ऑप्शन में से देख करके बताइए ना आप। जो दूसरे नंबर पे है उत्तरकाशी, इसका अभी तो मैंने आपको बताया कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कितना, 8,016 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 8,016 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका यहाँ पर क्षेत्रफल है। और चमोली के बाद ये सेकंड नंबर पर है। किसमें? चमोली के बाद सेकंड नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले का, तो आपको इन चारों जिलों में से बताना है, इन चारों जिलों में से किस जिले का सर्वाधिक है। तो इस चारों जिलों में से किसका? उत्तरकाशी का यहाँ पर बी, उत्तरकाशी का यहाँ पर क्या होगा? सर्वाधिक क्षेत्रफल 8,016 स्क्वायर किलोमीटर। और उससे ज्यादा किसका? चमोली का। फिर आपने देखना है उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है। पहला है अल्मोड़ा, फिर है चमोली, फिर है पौड़ी, या फिर है बागेश्वर। तो किस जनपद की सीमा जो है यहाँ पर 7 जनपदों के साथ है, बताइए। या तो दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं कि कौन सा जिला जो है ऐसा है, कौन सा जनपद ऐसा है उत्तराखंड का जो सबसे ज्यादा जनपदों के साथ जो है सीमा बनाता है। या दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि पौड़ी जो सबसे ज्यादा सीमा, और यार ये मैंने आंसर ही इसका बता दिया आप लोग। पौड़ी जो है इसका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। और दूसरे किस प्रकार से जो है पूछा जा सकता है कि पौड़ी जो है जनपद कितने जो है अन्य जनपदों के साथ जो है सीमा बनाता है, सबसे ज्यादा जो सीमा बनाने वाला जनपद है। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? पौड़ी जो है, बातों बातों में ही जो है मैंने इसका आंसर आप लोगों को बता दिया। पहला है हरिद्वार। पहला किसके साथ बनाएगा? हरिद्वार। फिर देहरादून। फिर इसके बाद बनाता है ये टिहरी गढ़वाल के साथ। किसके? टिहरी गढ़वाल के साथ। फिर उसके बाद बनाता है रुद्रप्रयाग के साथ। किसके? रुद्रप्रयाग के साथ यहाँ पर। और इसके अलावा चमोली। किसके? चमोली। ये तो हैं यहाँ पर गढ़वाल के। किसके? गढ़वाल के। और इसके अलावा जो है अल्मोड़ा। किसके? अल्मोड़ा और नैनीताल देखेंगे। किसके? अल्मोड़ा और नैनीताल कहाँ के हैं? ये कुमाऊं के हैं। तो 5 जो है गढ़वाल मंडल के और 2 जिले जो है कुमाऊं मंडल के, इनके साथ जो है क्या करता है? सीमा यहाँ पर बनाता है। कौन सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? पौड़ी। फिर इसके बाद उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर साझा करता है? पहला है चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, फिर पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, फिर चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, फिर है चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। तीनों के तीनों जिले करने चाहिए हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा, मतलब अगर कोई 2 कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, उसमें से तीनों जो है यहाँ पर करने चाहिए। बताइए आप लोग कौन कौन से जो है यहाँ पर करते हैं। बिल्कुल सही। जो आप लोग ऑप्शन बी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ये तीनों क्या करते हैं यहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करते हैं। चमोली और उत्तरकाशी जो है यहाँ पर चाइना से जो है सीमा साझा करते हैं। और पिथौरागढ़ जो है क्या करता है? चीन और नेपाल। इससे चीन और नेपाल से जो है यहाँ पर सीमा जो है साझा करता है। और बाकी इसके अलावा अगर इस वाले ऑप्शन में हम देखें तो चमोली और पिथौरागढ़ तो है, लेकिन बागेश्वर नहीं है। इस वाले में रुद्रप्रयाग नहीं है, और इस वाले में यहाँ पर चंपावत भी नहीं है, और नैनीताल भी नहीं है। तो ये दोनों नहीं करते हैं। उधम सिंह नगर बस इसमें है एक। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल है लगभग लगभग में जो है उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 45,000 वर्ग किलोमीटर, 53,000 वर्ग किलोमीटर, 58,000 वर्ग किलोमीटर, या 63,000 वर्ग किलोमीटर। तो आपने बताना है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल जो है कितना है।
बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है आप लोग बी कह रहे हैं। कितना है एग्जैक्ट जो क्षेत्रफल है? 53,483, सॉरी 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है यहाँ पर। कितना उत्तराखंड का क्षेत्रफल? तो लगभग में अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो जब हम 10,000 के बेसिस पे है, 10,000 के बेसिस पे जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो जो 100 वाली नंबर होती है उसको क्या जीरो जीरो कर देते हैं। 53,000 वर्ग किलोमीटर क्या है उत्तराखंड का यहाँ पर लगभग में क्षेत्रफल है। पूरा एग्जैक्ट बता दिया मैंने आपको, 53,483। फिर उसके बाद देखना है आपने निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड के जनपदों का सही आरोही क्रम क्या है। क्षेत्रफल के जनपद में अब देखिए ये दो शब्द हैं अवरोही, पहले आप लोग जो है समझ लीजिए, अवरोही और जो है आरोही, अवरोही और आरोही। पहला जो है अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है बड़े से लेकर के छोटे में। क्या हो गया यहाँ पर बड़ा हो गया और यहाँ पर क्या हो गया छोटा हो गया, तो बड़े से लेकर के छोटे में। और आरोही का क्रम क्या होगा? आरोही मतलब छोटे से लेकर के बड़े की तरफ के लिए। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर? आरोही मतलब छोटे से आपको बताना है। देखिए निम्न बागेश्वर रुद्रप्रयाग चंपावत, फिर है रुद्रप्रयाग चंपावत बागेश्वर, फिर है चंपावत बागेश्वर रुद्रप्रयाग, या फिर चंपावत रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। बागेकार हो गया है यहाँ पर, बागेश्वर यहाँ पर ये लिखा गया है। बताइए। अभी जो है मैंने आपको दो तो ऑप्शन मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिए। अभी जो है शुरुआत में जो पहला ही हमारे पास यहाँ पर प्रश्न आया था उसी में जो है मैंने आप लोगों को इसका आंसर बता दिया। बिल्कुल, जो डी है चंपावत का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना रहेगा हमारा? 1766 वर्ग किलोमीटर रहेगा। फिर अभी जो है रुद्रप्रयाग का मैंने आपको बताया 1948 वर्ग किलोमीटर रहेगा। फिर उसके बाद जो बागेश्वर है, बागेश्वर का क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को बताया 2246 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहेगा। इन दोनों का तो जो है मैंने अभी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, आज की क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था ये क्या 1766 और 1948, चंपावत और रुद्रप्रयाग। और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा कौन? बागेश्वर यहाँ पर। फिर देखिए उत्तराखंड राज्य की कितने जिलों के साथ सीमा बनती है? कितने जिलों के साथ? उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? पहला है 7, फिर है 4, फिर है 5 या फिर है 6। तो कितने जिलों की यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है? बताइए आप लोग, कितने जिलों की जो है यहाँ पर लगभग अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनती हैं? बताइए। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पिथौरागढ़ की, किसकी? पिथौरागढ़ की। फिर उसके बाद चंपावत की। फिर उसके बाद यूएस नगर की, किसकी? यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर की। फिर उसके बाद यहाँ पर उत्तर काशी की, किसकी? उत्तर काशी की। और फिर इसके बाद किसकी? चमोली की। यहाँ पर तो कितने जिले जो है टोटल हो गए यहाँ पर? 5 जिले जो यहाँ पर हो गए। तो उत्तराखंड के कितने टोटल? 5 जिलों की जो है क्या होती है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यहाँ पर बनती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद है। सुदूर पूर्वी मतलब सबसे जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, क्या है जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वो कौन सा वाला होगा आपने बताना है। पहला है चंपावत, फिर है नैनीताल, फिर है उधम सिंह नगर या फिर है पिथौरागढ़। तो आपने बताना है कि इनमें से जो है सुदूर पूर्वी जनपद जो है कौन सा जो है हमारा होगा। चंपावत होगा, नैनीताल होगा, उधम सिंह नगर होगा या फिर पिथौरागढ़ होगा। बताइए कौन सा जो बिंदु है हमारा सबसे सुदूर पूर्व में है। बिल्कुल सही जवाब, आप लोग अधिकांश लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं। डी बिल्कुल पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। और किससे? अल्मोड़ा से अलग करके। किसके? अल्मोड़ा से अलग करके जो है यहाँ पर 24 फरवरी, कब? 24 फरवरी 1960 को यहाँ पर क्या की गई थी? पिथौरागढ़ की जो है स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो है कौन से जिले की और जो है 24 फरवरी 1960 को यहाँ पर स्थापना हुई थी? कल की जो है कक्षा में हमने इस बारे में जिक्र किया था। बिल्कुल, तो आप लोग कमेंट में बताइए किसकी जो है 24 फरवरी 1960 में अन्य किस जिले की जो है यहाँ पर स्थापना हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? पहला है उधम सिंह नगर, फिर है नैनीताल, फिर है गढ़वाल या फिर है हरिद्वार। तो इनमें से किस जनपद में जो है नंदौर दून है? और नंदौर दून है क्या? सबसे पहले नंदौर दून जो है वो क्या है? एक वन्य जीव विहार है। क्या है? एक यहाँ पर वन्य जीव विहार है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है। और कौन से जनपद में स्थित है यहाँ पर?
कौन से जनपद में स्थित है यहाँ पर? बिल्कुल, जो लोग बी लिख रहे हैं, नैनीताल, बिल्कुल सही जवाब है। और हल्द्वानी वन प्रभाग में आता है। ये क्या आता है? हल्द्वानी वन प्रभाग में। और 2012 में जो है इसकी क्या हुई थी? स्थापना यहाँ पर हुई थी। बिल्कुल सही जवाब। उसका नेक्स्ट प्रश्न जो आप लोग देखेंगे, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है नीति दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से, लिम्पिया धुरा दर्रे से, या बारालाचा दर्रे से? तो किस दर्रे से जो है यहाँ पर सुप्रसिद्ध हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है? बताइए आप लोग, किस जिले से जो है हमारी यहाँ पर कैलाश मानसरोवर की जो है यात्रा गुजरती है? बताइए। जी बिल्कुल, आप लोग जो लोग लिपुलेख दर्रा कहते हैं, यर्रा जो है यहाँ पर हो गया, दौ है ये, लिपुलेख दर्रे से। और कहाँ पर ये स्थित है? ये जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ है? पिथौरागढ़ में जो है स्थित है। बिल्कुल सही जवाब, लिपुलेख दर्रा जो है इसका सही आंसर होगा। फिर है, उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल की सीमा को छूता है? पहला है पौड़ी गढ़वाल, फिर है चमोली, फिर है उत्तरकाशी, या फिर है पिथौरागढ़? तो निम्न में से कौन सा जो है पिथौर वो नेपाल की सीमा को छूता है? कौन सा जो है जिला रहेगा इनमें से? बताइए। ये गलती से जो है गोला कर ही दिया मैंने। कौन सा रहेगा इसमें से? पिथौरागढ़। अभी तक 2-3 बार जो है जिक्र हम इसका कर चुके हैं। और इसके अलावा जो चमोली और उत्तरकाशी है, ये किसको? चाइना से जो है यहाँ पर सीमा बनाते हैं, चीन से जो है ये सीमा बनाते हैं। और पौड़ी गढ़वाल जो है यहाँ पर, इनमें से कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा यहाँ पर नहीं बनाता। चीन मतलब पहले जो है ये लोग तिब्बत से ही सीमा बनाते थे यहाँ पर। और जो भोटिया व्यापार होता था यहाँ पर, भोटिया व्यापार कहाँ? सीधे तिब्बत से जो है यहाँ पर भोटिया व्यापार चलता था। लेकिन तिब्बत का जो है कंट्रोल फिर किसने? चाइना ने जो है अपने हाथ में ले लिया था। तो अब किसके? चाइना के नाम से ही जो है वो जाना जाता है। बिल्कुल। फिर उत्तराखंड में जिलों की कुल संख्या है। ये बहुत ही बच्चों वाला जो है सवाल है, इसके लिए तो जल्दी जल्दी जो है आप लोग आंसर लिखिए। पहले 12, फिर है 14, फिर है 13, फिर है 15। कितने जो है जिले उत्तराखंड में कुल हैं? इसके लिए तो जो है सोचना भी नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को। बिल्कुल सही जवाब जो है 13 जो लोग लिख रहे हैं, सभी को जो है इस बारे में जानकारी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन? चमोली जो है यहाँ पर सबसे बड़ा है। कौन सा? चमोली जो है यहाँ पर सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? कमेंट में जो है आप लोग लिखिए। इतनी बार जो है इस चीज का जिक्र हो चुका है अभी अभी। बताइए कमेंट में, कौन सा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? फिर उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को हिल स्टेशन, किस पर्वतीय स्थल हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है? पहला है रानीखेत, फिर है नैनीताल, फिर है चक्राता, या उपयुक्त में से कोई नहीं? और अगर आप लोगों का ऑप्शन ये है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप लोगों ने इसका नाम भी जो है बताना है कि किस को कहा जाता है, किस हिल स्टेशन को कहा जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या देखना है आपने इसका? क्या इसका आंसर रहेगा यहाँ पर? उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन, किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब। आप लोग अधिकांश लोग जो है यहाँ पर लिख रहे हैं, मसूरी को जो है क्या कहा जाता है यहाँ पर? पहाड़ों की रानी कहा जाता है। बाकी रानीखेत भी नहीं, नैनीताल भी नहीं, चक्राता भी नहीं, किसे? मसूरी को जो है यहाँ पर पहाड़ों की रानी जो है कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल में किस जनपद में कौन सा जो है नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? जो है निम्न जनपदों में से कौन सा ऐसा है जो नेपाल की सीमा से यहाँ पर लगा हुआ है? पहले पौड़ी गढ़वाल, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। 2-3 बार जो है ये प्रश्न आ चुका है यहाँ पर। बिल्कुल सही जवाब जो है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ किससे लगा हुआ है? नेपाल की सीमा से यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके अलावा जो है पौड़ी गढ़वाल कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। और उत्तरकाशी की सीमा किससे बनती है यहाँ पर? चीन से जो है सीमा बनती है। बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सा सर्वप्रथम अस्तित्व में यहाँ पर आया था? पहला है मसूरी, फिर है हरिद्वार, फिर है अल्मोड़ा, या फिर है गोपेश्वर? तो कौन सा जो है सर्वप्रथम यहाँ पर अस्तित्व में आया था? बताइए आप लोग। बताइए बताइए। बिल्कुल सही जवाब। जो जो लोग जो है बी लिख रहे हैं यहाँ पर, अल्मोड़ा, बी अल्मोड़ा वाले ही बस सही हैं, जिन्होंने जिन्होंने जो है बी ऑप्शन यहाँ पर लिखा है।
और आप लोगों ने बताना है कि अल्मोड़ा जो जनपद है इसकी स्थापना किसने करी थी। इस स्थापना जो है किस शासक ने यहाँ पर करी थी, और जो है सन भी आप लोगों ने बताना है। अभी 3-4 से ज्यादा ही जो है बार हमने इस प्रश्न को यहाँ पर कर लिया होगा। बताइए आप लोग जल्दी से। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। इन चारों में से आपने बताना है कि कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। पहला है उत्तरकाशी, फिर है चमोली, फिर है पिथौरागढ़, फिर है अल्मोड़ा। जो है इतनी बार हम इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि तुरंत जो है आंसर जो है आप लोगों द्वारा बताया जाना चाहिए। अल्मोड़ा जो है बिल्कुल सही जवाब, इसका अल्मोड़ा सही जवाब होगा। उत्तरकाशी किससे? चीन से, चमोली भी चीन से, और पिथौरागढ़ चीन और नेपाल दोनों से जो है सीमा यहाँ पर बनाता है, लेकिन अल्मोड़ा जो है नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों के साथ जो है सीमा साझा करता है? पहला है नैनीताल, फिर है पौड़ी, फिर है अल्मोड़ा, फिर है चमोली। पौड़ी जो है ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? पौड़ी जो है लिखा हुआ। ये भी जो है अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था ये भी। कौन सा जिला ऐसा है जो सर्वाधिक जो है जिलों के साथ यहाँ पर सीमा साझा करता है? बताइए कौन सा वो जिला है। बिल्कुल सही, जो पौड़ी है यहाँ पर, पौड़ी कितने बताया था मैंने अभी आपको? 7 जो है जिलों के साथ क्या करता है यहाँ पर सीमा जो है साझा करता है। बिल्कुल सही जवाब। फिर उसके बाद है, भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या है? पूरे भारत का पूछा जा रहा है, ये उत्तराखंड का नहीं पूछा जा रहा है। ये केवल उत्तराखंड का नहीं है, भारतीय हिमालय का जो पूरे भारतवर्ष में। पहला है नंदा देवी का अन्नपूर्णा, फिर है नंगा पर्वत व नामचा बरुआ, फिर है मैकालू व त्रिशूल, या फिर है केदारनाथ व शिलांग। कौन सा है? देखिए इसमें जो नंदा देवी व जो है अन्नपूर्णा वो लिखा हुआ है, नंदा देवी और अन्नपूर्णा। नंदा देवी तो जो है कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड में यहाँ पर है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। और जबकि अन्नपूर्णा जो है जरूर यहाँ पर नेपाल में है, सिक्किम में है, पर सिक्किम और नेपाल की जो है सीमा पर है। और इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे मकालू, माउंट मकालू कहाँ है? जरूर JNK में है। और त्रिशूल पर्वत लेकिन कहाँ पर है? इसमें उत्तराखंड में यहाँ पर है। और केदारनाथ पर्वत तो जो है आपको पता ही है कि रुद्रप्रयाग में यहाँ पर स्थित है। और शिलोंग जो पर्वत है, कहाँ? शिलोंग के पठार के आसपास जो पर्वत है वो कहलाता है। बिल्कुल, जो नंगा पर्वत और नामचा बरुआ लिख रहे हैं, नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? यहाँ पर JNK में जो है नंगा पर्वत है। और नामचा बरुआ कहाँ पर? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में जो है नामचा बरुआ स्थित है। जो जब जो है ये हमारी भूगोल की कक्षा इसमें चली थी, ऐप वाली चली थी, तो उसमें हमने देखा था कि हिमालय के बारे में जो है विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। नंगा पर्वत इसकी पूर्वी, सॉरी पश्चिमी जो है सीमा बनाता है। और नामचा बरुआ क्या है इसकी? यहाँ पर पूर्वी सीमा जो है यहाँ पर बनाता है। तो इसके बाद प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के पर्वतीय भूभाग जो है कितना प्रतिशत का है? पहला है 86.07%, फिर है 82.05%, फिर है 90.07%, या फिर है 80.05%। तो कितने प्रतिशत भूभाग जो है यहाँ पर भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उस पर जो है पर्वतीय भाग जो है स्थित है? बताना है आप लोगों ने जल्दी कमेंट के माध्यम से। आप लोग थोड़ा क्वेश्चन का नंबर भी जो है यहाँ पे लिखते रहिए ना, जैसे 24 के आगे लिख रहे हैं ए, तो 24 के आगे जो है लिखिए ए। बताइए आप लोग कौन सा जो है यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रफल का कितना भूभाग है? जी बिल्कुल, जिन्होंने जिन्होंने ए लिखा है यहाँ पर 86.07%, बिल्कुल सही जवाब है। 86.07% जो है यहाँ पर क्या है? पर्वतीय भूभाग है। एक पर्वतीय राज्य जो है माना जाता है। जिस समय जो है उत्तराखंड राज्य का यहाँ पर गठन हुआ था तो उस समय क्या पर्वतीय राज्य होने के आधार पर विशेषाधिकार भी जो है यहाँ पर मिला था। फिर जो है लिखिए, उत्तराखंड में को निम्नलिखित में से किस भूकंप संभावित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? पहला है फर्स्ट एंड सेकंड, फिर है फोर्थ एंड फिफ्थ, फिर है थर्ड एंड फोर्थ, या फिर है फिफ्थ एंड सिक्स। किस जो है भूकंप संभावित क्षेत्र के अंतर्गत में यहाँ पर रखा गया है? देखिए अब ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करते हुए अगर आप चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर फिफ्थ एंड सिक्स तो जो है बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिक्स जो है कोई भूकंप की यहाँ पर रेंज नहीं होती, भूकंप संभावित क्षेत्र नहीं होता। 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर होता है। जो 1 और 2 होता है वो बिल्कुल हल्के होते हैं। जो 3 वाला होता है वो थोड़ा मॉडरेट किस्म का होता है। लेकिन जो 4 और 5 होता है वो क्या सबसे विनाशकारी जोन माना जाता है। और जोन फोर्थ और फिफ्थ में, किसमें? जोन फोर्थ और फिफ्थ में जो है क्या है यहाँ पर उत्तराखंड को जो है रखा गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव यहाँ पर की जमीनें हैं, तो फोर्थ और फिफ्थ में जो है यहाँ पर रखा गया है। फिर है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
पहला है त्रिशूल, फिर है कामेट, मौ कर लीजिए इसको, कामेट, फिर है चौखंबा या फिर है पंचाचूली। देखिए जरा, दूसरी लिखा हुआ है यहाँ पर, है प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, दूसरी लिखा हुआ, तो आप लोग जो है फर्स्ट वाले को मत कीजिए, दूसरी जो है कौन सी है। और अगर बता सकते हैं तो आप लोग इसकी ऊंचाई भी बताइए मीटर में, इसकी जो है ऊंचाई भी यहाँ पर बताइए मीटर में। जी, पहली तो सबको पता है नंदा देवी, लेकिन दूसरी कौन सी है यहाँ पर, कामेट है। कौन सी, कामेट जो पर्वत है यहाँ पर, कामेट पर्वत है नंदा देवी के बाद जो है सबसे ऊंचा माना जाता है, और 7,756 मीटर, कितना, 7,756 मीटर यहाँ पर क्या है इसकी जो है ऊंचाई यहाँ पर मानी जाती है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों को दक्षिण में स्थित, शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालयन थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, एमबीटी या एमएफएफ, हिमालयन फ्रंट फॉल, क्या कहा जाता है इनमें से। बताइए क्या कहा जाता है इनमें से। बिल्कुल, जो लोग हिमालयन फ्रंट फॉल लिख रहे हैं, या इसे कहा जाता है हिमालयन अग्रभ्रंश, क्या कहा जाता है, हिमालयन अग्रभ्रंश यहाँ पर कहा जाता है, हिमालयन अग्रभ्रंश इसे कहा जाता है। और हिमालयन अग्रभ्रंश क्या है, ये शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित, मतलब ये शिवालिक श्रेणियां हैं तो यहाँ नीचे की तरफ ये वाली जो फॉल है, जैसे गंगा यमुना के प्लेटिक मैदानों से जो है अलग करता है, कौन है, हिमालयन फ्रंट फॉल या हिमालयन अग्रभ्रंश जो है यहाँ पर है। फिर उसके बाद देखिए, उत्तराखंड में कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है, जो बृहद हिमालय है, सबसे बड़ा वाला जो हिमालय है ऊपरी, कितने जिलों में, 3 जिलों में, 4 जिलों में, 6 जिलों में या 5 जिलों में, कितने जिलों में यहाँ पर है बृहद हिमालय का फैलाव, ग्रेटर हिमालय जिसे कहा जाता है, या तो महान हिमालय भी जिसे कहा जाता है, किसके जिलों में है, बताइए आप लोग जो है कमेंट में लिखिए तब तक, कितने जिलों में है, कौन सा सही आंसर रहेगा। देखिए, चमोली, उत्तरकाशी, और रुद्रप्रयाग, और इसके अलावा जो है पिथौरागढ़, और इसके अलावा बागेश्वर और अल्मोड़ा, कितने लिखे मैंने यहाँ पर, कितने लिखे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो कितना होगा इसका सही जवाब, 6 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। 6 जिलों में क्या है यहाँ पर, महान हिमालय, बृहत हिमालय, या तो ग्रेट हिमालय किसे कहा जाता है, जिसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है, इसका जो है क्या है यहाँ पर फैलाव है, बिल्कुल सही जवाब। फिर उसके बाद है उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पहला है नंदा देवी, फिर है चौखंबा, फिर है त्रिशूल, या फिर है नंदाकोट, कौन सी है, अभी जो है मैंने आपको जो है इसका आंसर भी बता दिया है, अभी कौन सी जो है यहाँ पर है। जो लोग जो है नंदा देवी लिख रहे हैं, नंदा देवी बिल्कुल सही जवाब है, और नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, 7,817 मीटर क्या है नंदा देवी की जो है ऊंचाई यहाँ पर है। और पहले जो है जब तक माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ पर जब ज्ञात नहीं थी, तो नंदा देवी को ही क्या माना जाता था, यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था नंदा देवी को। फिर देखिए, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में सबसे ऊंची कौन है, फिर है दूनागिरी, कामेट, त्रिशूल या चौखंबा, इन सब में से सबसे ऊंची कौन सी है, बताना है आप लोगों में से। अभी जो है इसका आंसर हुआ, तो आप तो अब इतनी थोड़ा रीजनिंग भी आप लोगों को लगानी चाहिए, कौन सी है, बिल्कुल जो कामेट है यहाँ पर वो क्या है, सबसे ऊंची, इनमें से इन चारों में सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट नंबर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो नंदा देवी है, कौन सी, फर्स्ट नंबर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो नंदा देवी है 7,817 मीटर के साथ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो कामेट है, यहाँ पर क्या है, कामेट यहाँ पर है, और कामेट की है 7,756 मीटर, कितनी, 7,756 मीटर। और फिर उसके बाद अगर देखें यहाँ पर तो ये चौखंबा है, फिर क्या है, इसके बाद चौखंबा यहाँ पर है, चौखंबा की कितनी है, 7,138, कितनी, 7,138। और फिर उसके बाद आता है यहाँ पर त्रिशूल, किसकी, त्रिशूल की है यहाँ पर 7,120 मीटर, कितनी, 7,120 मीटर। फिर उसके बाद आती है आपकी दूनागिरी, दूनागिरी की कितनी यहाँ पर है, 7,066 मीटर। तो सबसे बड़ी तो आपने ध्यान रखनी है, बड़ी तीन जो है, चार कम से कम बड़ी,
पहली है नंदा देवी 7,817, फिर है कामेट 7,756 और फिर है चौखंबा 7,138 मीटर। इतना जो है आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर है हिमालय के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमा भ्रंश मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मुख्य मध्यवर्ती क्षेत्र के बीच में जो है स्थित है? कौन से शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय, महान हिमालय या टैथिज हिमालय लिखा हुआ? ये टैथिज हिमालय है। इसी हिमालय को क्या कहा जाता है? हमारा ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जो सबसे पुराना जो है हिमालय माना जाता है, ट्रांस हिमालय। बताइए कौन सी जो है पर्वत श्रेणी है यहाँ पर मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मुख्य मध्यवर्ती थ्रस्ट के बीच? बताइए। बताइए बताइए। जी, जो लोग जो है बी लिख रहे हैं यहाँ पर, लघु हिमालय, बिल्कुल बी जो है यहाँ पर सही जवाब है। मुख्य सीमा भ्रंश मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश, इनके बीच में क्या है यहाँ पर? भ्रंश है। भ्रंश, इनके बीच में कौन सा? लघु हिमालय जो है यहाँ पर आता है। चारों जो है बाउंड्री लाइन के नाम जो है यहाँ पर पता होने चाहिए हमें, और किस क्षेत्र के बीच में जो है वो है। ये जो है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, और ये वाला क्षेत्र कौन सा है? चारों के नाम जो है क्या होने चाहिए हमें? बिल्कुल कंठस्थ यहाँ पर होने चाहिए। फिर है फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? पहला है उत्तरकाशी, फिर है टिहरी, फिर है अल्मोड़ा या फिर है चमोली? बताइए। बहुत ही ज्यादा फेमस जो है क्वेश्चन है। बताइए। और एक क्वेश्चन जो है, ये तो बहुत आसान प्रश्न हो गया, आपने बताना है किसके खोजकर्ता कौन थे? किसके खोजकर्ता जो है कौन थे इसके? बताइए। बताइए कौन थे? सबसे पहले तो कहाँ है? चमोली में स्थित है। और बिल्कुल जो फ्रैंक स्मिथ थे, कौन थे? फ्रैंक स्मिथ जो थे, वो क्या थे? यहाँ फूलों की घाटी के जो है खोज करता थे। और अपनी किताब में 1931 में जो इन्होंने किताब लिखी थी, कौन सी किताब लिखी थी? वैली ऑफ फ्लावर्स। क्या किताब लिखी थी इन्होंने? वैली ऑफ फ्लावर्स जो है इन्होंने किताब लिखी थी। उसमें जो है यहाँ पर इन्होंने फूलों की घाटी का क्या किया था? जिक्र किया था। और ध्यान ये रखना है कि 9 नवंबर, कब? 9 नवंबर सरकार, उन्होंने क्या किया था? इसे नेशनल पार्क की यहाँ पर क्या करी थी? घोषणा जो है इसके लिए करी थी। फूलों की घाटी के लिए क्या नेशनल पार्क जो है यहाँ पर कहा था। बिल्कुल सही जवाब। फिर जो है उसके बाद है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं यहाँ पर पाए जाते हैं? पहला है भाबर, फिर है तराई में, फिर है शिवालिक पहाड़ियों में या फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताना है आपने पाताल तोड़ कुएं जो है कहाँ पाए जाते हैं, और उत्तराखंड का जो है कौन सा भाग जो है इस वाले क्षेत्र में है इसके? बताइए। इस वाले भाग में जो है पाताल तोड़ कुएं यहाँ पर पाए जाते हैं। बताइए। बिल्कुल सही जवाब। जो लोग तराई यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तराई कह रहे हैं। और तराई वाले भाग में जो है क्या हो जाता है? जो है महीन अवसीधी अवसादों वाली जो मिट्टी से निर्मित जो क्षेत्र होता है, उसे क्या तराई वाले क्षेत्र में कहा जाता है। और यहीं क्या पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। और उत्तराखंड का कौन सा भाग? उधम सिंह नगर वाला भाग। कौन? उधम सिंह नगर वाला भाग। जो उधम सिंह नगर वाला भाग है वो कौन सा? पाताल तोड़ कुएं जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद है नाहन पर्वत श्रेणियां जो है स्थित है। पहला है देहरादून के निकट, फिर है ऋषिकेश के निकट, फिर है हरिद्वार के निकट या फिर हल्द्वानी के निकट? कहाँ पर है जो नाहन पर्वत श्रेणियां? बताइए। बताइए बताइए। जी बिल्कुल, जो शिवालिक है, शिवालिक का ये भाग होता है। किसका? शिवालिक का जो ये भाग होता है। और शिवालिक के ही लास्ट में लगभग बसे हुए ऋषिकेश के निकट जो है क्या कौन सी श्रेणियां हैं यहाँ पर? नाहन पर्वत श्रेणियां हैं। और क्या बताया था मैंने आपको? इसका जो है पुराणों में क्या नाम आता है? क्या नाम आता है? कुब्जा ग्रामक नाम इसका आता है। क्या आता है? कुब्जा ग्रामक जो है नाम इसका आता है इसमें, पुराणों में। बिल्कुल। देखिए आगे। किंगरी बिगरी, नीति, सैल साल और धर्मा है उत्तराखंड के, क्या है ये? किंगरी बिंगरी, नीति, सैल साल और धर्मा, ये उत्तराखंड के क्या है? पहले नदियां, फिर दर्रे, फिर पहाड़ियां या फिर धार्मिक स्थान? बताइए क्या है?
बताइए क्या है ये उत्तराखंड के, जो है अभी तक तो आपने नीति को समझ करके अनुमान बिल्कुल यहाँ पर लगा लिया होगा। ये क्या है, दर्रे यहाँ पर है। ये किंगरी बिंगरी है, क्या है, किंगरी बिंगरी। और यहाँ पर किंगरी बिंगरी कहाँ पर है, किंगरी बिंगरी और नीति जो है दोनों के दोनों कहाँ पर, चमोली तिब्बत के बीच में जो है दर्रे हैं। क्या है, चमोली तिब्बत के बीच में दर्रे हैं। और जो धर्मा है, जो धर्मा क्या है, ये भी पिथौरागढ़, इसमें पिथौरागढ़ और चाइना यानी कि जो तिब्बत है इसके बीच में क्या है, दर्रा है। इसके अलावा सैलसाल, लिपुलेख, बाराहोती आदि जो है क्या है, उत्तराखंड के जो है प्रमुख दर्रे यहाँ पर है। उसके बाद देखना है उत्तराखंड में दून जो है किसे कहा जाता है। पहला है संरचनात्मक घाटियों को, फिर है नदी घाटियों को, फिर है अल्पाइन घास के मैदानों को, या फिर संकरी घाटियों को। तो किसे जो है दून कहा जाता है यहाँ पर। बताइए किसे जो है दून कहा जाता है। बिल्कुल, संरचनात्मक घाटियों को यहाँ पर दून कहा जाता है। और जो शिवालिक श्रेणियां होती हैं, क्या होती हैं, जो शिवालिक श्रेणियां यहाँ पर होती हैं, ये उत्तर में, शिवालिक श्रेणियों के उत्तर में, और जो यहाँ पर मध्य हिमालय है, क्या है, यहाँ पर मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के दक्षिण में, अर्थात जो ये वाले जो पार्ट है, यहाँ पर जो ये घाटियां बनती हैं, क्या बनती हैं यहाँ पर, ये घाटियां शिवालिक के उत्तरी और मध्य हिमालय के दक्षिणी भाग में जो ये घाटियां बनती है, इन्हें को जो है दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें जो है दून कहा जाता है। और पूर्वी भाग में जो है, जैसे ही पूर्व की तरफ आप चलें, तो इसको ही क्या कहा जाता है, द्वार यहाँ पर कहा जाता है। जो मुख्य दून है कौन है, देहरादून यहाँ पर है। और मुख्य दूर का दून, द्वार का क्या उदाहरण है, हरिद्वार, कोट द्वार जो है यहाँ पर क्या है, मुख्य दून के जो है यहाँ पर उदाहरण। तो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। पहला है कामेट, फिर है नंदा देवी, त्रिशूल और फिर चंगेरी, चंगोरी। बताइए कौन जो है इनमें से सबसे ऊंची यहाँ पर है। बताइए कौन सी जो है इसमें सबसे ऊंची है। जी बिल्कुल, नंदा देवी यहाँ पर क्या है, सबसे ऊंची। और कितना बताया था मैंने आपको, 7,700, कितना, कितनी है नंदा देवी की ऊंचाई, 7,817 मीटर, 7,817 मीटर नंदा देवी की। कामेट की है 7,756 मीटर। और त्रिशूल पर्वत की कितनी ऊंचाई है, 7,120। अब बाकी जो ये चंगेरी पर्वत है ना, इसी को जो है गॉडविन ऑस्टिन या केटू के नाम से जाना जाता है। और आप लोगों को पता है कि ये उत्तराखंड में नहीं है, ये कहाँ है, कहाँ है बताना है। गॉडविन ऑस्टिन यानी कि केटू जो है कहाँ है। बिल्कुल, ये कहाँ है, J&K में है। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस वाले क्षेत्र में, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में। तो चंगोरी, जिसका दूसरा नाम क्या है यहाँ पर, चंगोरी का जो है क्या बताया मैंने अभी दूसरा नाम, बिल्कुल केटू। फिर है माणा दर्रा या माणा पास स्थित है, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल। अगर आप लोगों का आंसर इसमें उत्तराखंड है, क्योंकि अधिकांश लोगों का होगा भी, तो बताना है कि कौन से जिले में है। जिले का नाम यहाँ पर बताना है कि कौन से जिले में यहाँ पर है। माणा जिला, बताइए। बिल्कुल सही, जो है कहाँ है, चमोली जिले में। और क्या जो है इसकी विशेषता है माणा दर्रे की, कि भारत का जो है सबसे ऊंचा दर्रा है, 5,624 मीटर की ऊंचाई पर। कितना, 5,624 मीटर की जो ऊंचाई पर है। और भारत का क्या है यहाँ पर सबसे ऊंचा जो है दर्रा है। तो मानव दर्रा कहाँ, उत्तराखंड में चमोली में है। और क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जो है दर्रा है। फिर है उत्तरांचल की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। पहला है ऊंटा धुरा, फिर है सिनला, फिर है जयंतिया या फिर है रालम। तो कौन सा जो है वो दर्रा है जो दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ता है, बताइए। जी, सिनला यहाँ पर क्या है, सिनला जो दर्रा है वो क्या करता है, उत्तरांचल की दारमा और ब्यास घाटियों को जो है यहाँ पर जोड़ता है। फिर इसके बाद है, द्रोणाचार्य के नाम पर किस स्थान को जो है द्रोण घाटी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। पहला है अल्मोड़ा, फिर है हरिद्वार, फिर है ऋषिकेश या फिर है देहरादून। बताइए, बहुत आसान जो है ये प्रश्न है। बताइए किस जो है जगह को यहाँ पर माना जाता है। बताइए बताइए जल्दी। देहरादून है, देहरादून किसको माना जाता है। बिल्कुल सही जवाब, देहरादून को। और अन्य नाम क्या है इसका, द्रोण नगरी इसका अन्य नाम है। क्या है, द्रोण नगरी जो है इसका अन्य नाम है। ये थे आज के
यहाँ पर उत्तराखंड का भूगोल जो है हमने यहाँ पर आज चालू किया था, और उत्तराखंड के भूगोल की जो है पहली कक्षा जो है आप लोगों की हो चुकी है। और इसके बाद जो है जो कल का आपका टॉपिक रहेगा, जो क्या रहेगा कल का जो है आप लोगों का टॉपिक रहेगा, एक तो इसी वाले टॉपिक को जो आज हम कंटिन्यू करेंगे, जो आज का जो है हमारा यहाँ पर दूसरा टॉपिक यहाँ पर चला था, भू आकृति एवं संरचना। क्या भू आकृति एवं संरचना, और एक पहला कौन सा, भू आकृति, भू आकृति और संरचना एवं भू आकृति एवं संरचना जो है एक ये टॉपिक हमारा यहाँ पर रहेगा। और दूसरा रहेगा हमारा जलवायु एवं वनस्पति। क्या रहेगा, जलवायु एवं वनस्पति। और फिर जो है इन दो टॉपिकों को क्या करना है, आपने जो है यहाँ पर तैयार करके आना है। इससे संबंधित जो है प्रश्नों को हम कल देखेंगे। बाकी जो है अगर आप हमारे साथ जो है ऐप में अगर प्रवक्ता की जो है तैयारी यहाँ पर करना चाहते हैं, तो ज्ञान वाटिका करके जो है ऐप को आप प्ले स्टोर में यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो है अभी स्क्रीनिंग की जो है हमारी क्या है, कक्षाएं जो है लाइव ही अगर हैं। और अगर कुछ और जो है अगर आपकी संबंधित अगर कुछ आपकी शिकायतें हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। ये जो है यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से जो है आप कोर्स से संबंधित पूछ सकते हैं। 7055925608। तो ये थी आज की कक्षा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।